हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि यूपीएससी 12th के बाद कैसे स्टार्ट करें, यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। आज मैं बताऊंगी कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी अपने एग्जाम कितने तरीके से कराता है, कितने एग्जाम होते हैं, कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं और कैसे इंटरव्यू होता है। तो यूपीएससी जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है वो 3 स्टेप में कंडक्ट कराता है, जिसे 3 फेजेस के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो फेज होता है उसे प्रीलिम्स कहते हैं। प्रीलिम्स मतलब 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं और इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। दोनों पेपर में माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। GS1 और GS2 के नाम से इसे जाना जाता है। GS2 जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है और GS1 जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। तो ये तो प्री की कहानी हो गई। जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट में को क्वालिफाई करते हैं तो हम एक्चुअली यूपीएससी के लिए नहीं, मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो हम मेंस के लिखने के लिए क्वालिफाई करते हैं। जब हम फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करके मेंस में जाते हैं तो मेंस में अब हमें बहुत सारे पेपर मिलते हैं। कैसे? 4 पेपर हमें जीएस के मिलते हैं, 1 पेपर हिंदी का मिलता है या इसे कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज का मिलता है। आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर मिलता है और एक इंग्लिश का पेपर मिलता है। एक पेपर एशे का मिलता है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। टोटल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट दी हुई है, उसमें से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट एक आप चूज कर सकते हैं। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर लिखने होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन में लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है। क्वालिफाइंग वाला जो सीसेट जो GS2 में क्वालिफाइंग प्रीलिम्स में था, वैसे यहाँ भी क्वालिफाइंग की कहानी है। जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसकी क्वालिफाइंग होती है 25% और जो इंग्लिश होता है वो क्वालिफाइंग होता है 30%। ऐसा माना जाता है कि अगर रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी और कॉपियां नहीं चेक की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो मेंस की कहानी हो गई। मेंस में सारा ही डिस्क्रिप्टिव होता है, क्वेश्चंस 20 पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को लिखना होता है। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। ऐसे 2 ऐसे पूछे जाते हैं जिन्हें आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है 275 नंबर का इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 3 स्टेप होते हैं यूपीएससी के एग्जाम के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, मेंस का सिलेबस क्या होता है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच।